प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आप 10th क्लास के बच्चे हैं। आज हमें नज़ीर अकबर इलाहाबादी की नाज़म मुफलिसी टॉपिक है। हमारा टॉपिक यही है आज मुफलिसी। अगर हम मुफलिसी की बात करेंगे तो मुफलिसी का माना है गरीबी, तंगदस्ती। मुफलिस से निकला है गरीब, महताज, तंगदस्त। इसमें शायर पहले शेर में फरमाता है कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सिलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं इस्तेख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। कैसा ही आदमी हो अफलास के तुफैल, कोई गद्दा कहे इससे ठहरा दे कोई बैल। कपड़े फटे तमाम बड़े, बाल फैल फैल, मुंह खुश्क, दांत जर्द, बदन पे जमा है मेल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फ़कीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। अशरफ को बनाती है एक आन में फ़कीर, क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी का हूँ नज़ीर। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। प्यारे बच्चों, ये मैंने जो पूरी नाज़म मुफलिसी की पढ़ी है आपके सामने, आपको आज इसके बारे में, इसकी तशरीह में आपको थोड़ा इस मैं बयान करूँगा कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, यानी मुफलिसी जब किसी इंसान के ऊपर चढ़ती है, जब इंसान किसी गरीबी, किसी परेशानी में फंस जाता है जब उसको मुफलिसी आती है, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी। ये मुफलिसी उसको बहुत तरह से सताती है, यानी उसको चैन सुकून जो होता है वो चैन सुकून उसे खो जाता है, वो परेशान रहता है। वो इसी मुफलिस के नाते अपनी ज़िंदगी गुजारता है, मुफलिस के साथ साथ परेशानी में हर वक्त मुफलिस रहता है। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, यानी वो तमाम रोज़ रोज़ मतलब है दिन, यानी आपको मालूम होना चाहिए रोज़ ये फ़ारसी लफ्ज़ है। रोज़ का मतलब है दिन, यानी वो प्यासा का माना है वो थर्स्ट जिसको आप कहते हैं, जिसको प्यास लगी हुई हो। दूसरा माना है, दूसरा मतलब है प्यासा का दूसरा लफ्ज़ है भूखा, यानी जिसको कुछ खाने को न मिले। यानी प्यासा और भूखा मैंने यानी मतलब कि उसको पानी भी नहीं मिलता है। ये इतना गरीब मुफलिस होता है कि पानी मिलना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी। ये सब रोज़, ये तमाम दिन को प्यासा भी रहता है और भूखा भी रहता है। भूखा तमाम रात सिलाती है मुफलिसी। जब वो शाम को आता है तो वो सो जाता है, रात को वो नींद के लिए वो जब जाता है, जब वो सोने लगता है तो वो भूखा सो जाता है। यानी भूखे इंसान को चैन सुकून आराम नींद कहाँ आती है, यानी वो मुफलिस की बिना पर चैन सुकून के साथ नहीं सो जाता है, यानी उसको परेशानी रहती है। ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी, मगर मुफलिसी उसको आती है, यानी ये दुख, ये मुसीबत, ये परेशानी वही जानता है जिसको मुफलिसी आती है, जिसको परेशानी होती है। जो भूखा सो जाता है, जो प्यासा होता है, वही ये जाने ये मुफलिसी क्या चीज़ होती है। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, यानी जो मुफलिस आदमी होता है, ये गरीब या महताज या तंगदस्त जो इंसान होता है, उसकी कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, यानी उसको कोई आपने सामने कोई
खाने को कुछ चीज़ नहीं होता है जो वो खाए, जिसकी नज़र उस पर पड़े कि मुझे वो चीज़ मिले, वो चीज़ खाऊं, तो वो इंसान को एक तरफ एक इंसान को ये बर्दाश्त रहता है। इंसान को ये पता होता है कि मुझे वो चीज़ मिले तो वो मैं खाऊं, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मगर इस मुफलिस बेचारे को कुछ नज़र नहीं रहती है किसी खाने की चीज़ पर, किसी लम्हे, किसी साथ, किसी वक्त भी वो किसी चीज़ के लिए जब वो जाता है, ढूंढने के लिए जाता है, मगर कहाँ मिलेगा उस बेचारे को, उस मुफलिस आदमी को। जिस तरह कुत्ते टूटते हैं, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं इस्तेख्वान पर, यानी जिस तरह भूखे कुत्ते किसी इस्तेख्वान, किसी हड्डी पर, किसी गुठली पर पड़ते हैं, उनको वही रोटी, वही हड्डी उनके लिए ग़िज़ा बन जाता है, वो उसी हड्डी पर गुजारा करते हैं। इसी तरह ये मुफलिस आदमी भी उसी हड्डी की, यानी एक रोटी के टुकड़े पर वो गुज़र बसर करने के लिए तैयार रहता, मगर वो भी उसको उस कुत्ते की तरह नहीं मिलती है। लिहाजा वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, यानी ये जो मुफलिस है, ये जो मुफलिसी होती है, मुफलिस आदमी को, मुफलिसों को, यानी ये जमा है मुफलिसों, यानी उन तमाम मुफलिसों को वो लड़ाती है, यानी वो जंग करते हैं इस मुफलिसी को दूर करने के लिए। मगर वो कहाँ मुफलिसी को दूर कर सकते हैं, ये बस किसी चीज़ की खातिर, खाने की खातिर ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं उस कुत्ते की तरह। जिस तरह कुत्ते आपस में लड़ते हैं किसी इस्तेख्वान पर, किसी हड्डी पर, इसी तरह ये मुफलिस आदमी भी परेशान रहता है उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए। कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तुफैल, यानी इंसान गरीबी गुर्बत में कैसे गुज़र बसर करता है। अफलास यानी गरीबी गुर्बत की ज़िंदगी कैसे गुजारता है, वो किस तरह गुजारता है। कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तुफैल, यानी अफलास का माने है गरीबी, यानी गुर्बत के इंसान कैसे जी सकता है दुनिया में, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर सकता है। कोई गद्दा कहे उसे ठहरा दे, कोई बैल, यानी उस बेचारे को ठोकरे खाने पड़ते हैं, हर जगह ठोकरे खाने पड़ते हैं, उसको लोग लाते मारते हैं उस कुत्ते की तरह। लिहाजा कोई गद्दा कहे उसे ठहरे दे, कोई बैल, यानी उसको कोई गद्दा कहता है, कोई बैल कहता है। जिस तरह गद्दे को मारते, लात मारते, जिस तरह कोई किसी बैल को हम लकड़ी से पीटते हैं या किसी डंडे से पीटते हैं, इसी तरह इस बेचारे को लोग ठुकरा देते हैं, लाते मारते हैं। कोई गाली देता है, कोई बुरे नज़र से देखता है, कम नज़र से देखता है। कपड़े पहने तमाम बड़े, बाल फैल, यानी उसके कपड़े फटे होते हैं, कपड़े फटे तमाम, उसके तमाम कपड़े फटे होते हैं। यानी इसके ये जो कपड़े होते हैं, जो उसको अपने ये कपड़े होते हैं जो इंसान को ढांपने के लिए होते हैं, ये अच्छे होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। मगर उस बेचारे को ये तो परेशानी की हालत में फटे कपड़े, टूटे हुए कपड़े पहनता है, और उसके बाल फैल हो जाते हैं, यानी उसके बैल भी ठीक नहीं होते हैं। ये बाल मतलब है ना, ये कि उसके बैल जो सर पर बाल होते हैं, बैल नहीं को बाल है, ये बाल मतलब है कि सर के बाल, जो इंसान के बाल होते हैं, यानी बाल की वजह से इंसान सजता है, सजावट लगती है। इंसान जब घर से निकलता है वो अपने बालों को ठीक करता है। बैल नहीं है तो बाल है, ये याद रखना चाहिए। बैल एक नाम है जो ऊपर पड़ा, अपने बैल ठहरा दे कोई बैल, मगर यहाँ बाल है, बाल है, हेयर, इसको अंग्रेजी में हेयर याद रखना, हेयर, HAIR, हेयर। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, मुंह खुश्क, दांत जर्द, बदन पर जमा है मेल। उसके मुंह हमेशा खुश्क रहते हैं, उसके दांत जर्द रहते हैं, उसके बदन पर ये जो कपड़े हो वो मैले कचेले कपड़े होते हैं, या बदन पर भी मैल पड़ जाता है, जिस मैल की वजह से वो नहाने के लिए जब जाता है, उसके लिए वो साबुन की टिकिया भी नहीं होती, जिस तरह वो अपने बदन पर साबुन लगाए ताकि वो मैल दूर हो जाए। ये बेचारा परेशानी की हालत में, ये किसी रोटी ढूंढने के लिए इतनी परेशान हो जाता है, तो ये उसको यहाँ ये साबुन कहाँ मिलेगी, ताकि वो अपने बदन को, अपने दांत, वो टूथपेस्ट कहाँ से लाएगा अपने दांत को साफ़ करने के लिए। लिहाजा ये मुफलिसी उसको हर तरह से परेशानी बना रही है।
सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। जिस तरह एक कैदी होता है, जब वो कैद से निकलता है, जब वो जेल से निकलता है एक कैदी, वो इसकी हालत क्या होती है, यानी वो बहुत परेशान होता है। इसी तरह ये भी कैदी की शक्ल जैसा बन उसकी शक्ल बन जाती है, यानी मुफलिस की वजह से एक कैदी की शक्ल, ये कैदी की शक्ल उसकी, यानी एक कैदी जैसा, जिस तरह कैदी रहा हो जाता है तो वो इसके बाल बिखरे हुए होते हैं, उसके बदन पर मेल जमा होता है, उसके दांत जर्द होते, इसी यही मिसाल उस मुफलिस आदमी की होती है। दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फ़कीर, यानी दुनिया में शाह, शाह मतलब हो गया बादशाह, ता फ़कीर, फ़कीर हो गया जो जिसका जिसका कोई पूंजी ना हो, जिसकी कोई आमदनी ना हो, यानी ये बेचारा एक एक इस यहाँ एक बादशाह होता है, वो अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारता है, दूसरा फ़कीर होता है जो परेशान रहता है, जो मुफलिस होता है, जिसको कुछ खाने को नहीं मिलता है। ये इस बिकने वाले इंसान की मिसाल होती है, जो भीख मांगता है, उसी की मिसाल इस फ़कीर की होती है। खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर, एक खालिक, खालिक हो गया हमारा खालिक अल्लाह है, यानी खालिक जो इंसान को बनाता है, जिसने इंसान को पैदा किया है, जो हर इस दुनिया को बनाने वाला है, इस दुनिया को पैदा, दुनिया में जितने लोग हैं, जितने जो दुनिया में जितने भी ये मखलूक हैं, उनका खालिक अल्लाह है, अल्लाह पाक इनका खालिक है, यानी हम मखलूक है, तमाम मखलूकों का बनाने पैदा करने वाला ये एक अल्लाह होता है। यानी खालिक न मुफलिसी में किसी को करे ए रब, अब रब से आप अल्लाह से दुआ है, ये मुफलिस आदमी कहता है कि किसी को मुफलिस ना बनाए, एक खालिक, ए पैदा करने वाला ए अल्लाह किसी को असीरी में न डाल, किसी को परेशानी में न डाल, किसी को इस मुफलिस आदमी में, इस मुफलिसी में न डाल। अशरफ को बना के एक आन में फ़कीर, वो अल्लाह ताला एक अशरफ, ये शर्फ अता करेगा एक आन में फ़कीर को भी, जब अल्लाह चाहे तो। अशरफ ये शरीफ की जमा है, यानी इज़्ज़तदार लोग, यानी महज़िब बना सकता है अल्लाह ताला एक फ़कीर को भी, एक निचले दर्जे के लोग को भी, जब अल्लाह चाहे तो उसको भी वो अशरफ बना सकता है, उसका दर्जा बुलंद कर सकता है, उसको इज़्ज़तदार लोगों या महज़िब इज़्ज़तदार बना सकता है। यानी क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी का हूँ नज़ीर। अब नज़ीर अकबर इलाहाबादी, यानी नज़ीर इसमें अपनी इस आखिरी शहर में, ये जो पहले शहर को आपको पता है मतला कहते हैं और आखिरी शहर को मक्ता कहते हैं, इस मक्ता में शायर ने अपना नाम लिया है, लिहाजा ये नज़ीर, नज़ीर हो गया बेमिसाल भी, नज़ीर हो गया अकबर, इसका नाम भी है नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इलाहाबादी ने नज़ीर अकबर आबादी है उसका नाम। शायर का नाम आपको पता ही होगा, आपने पहले ही देखा होगा, ये नज़ीर अकबर आबादी, इसी की नज़म है। लिहाजा ये इस आखिरी शायर में फरमाता है, क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी का हूँ नज़ीर। ए नज़ीर यानी अपने आप से मुखातिब है ये शायर, यानी अकबर, नज़ीर अकबर आबादी अपने आप से मुखातिब होके हमें दर्ज देता है, हमें नसीहत करता है कि मैं क्या क्या खराबी कहूँ, मुफलिसी की क्या क्या खराबी। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, ये वही जाने जिसके दिल को ये जलाती है ये मुफलिसी, परेशान कर देती है इसको ये बेसुकून, यानी सुकून छीन जाता है, सुकून छीन लेता है ये मुफलिसी, यानी परेशान हर हाल में उसको परेशान कर देती है मुफलिसी। लिहाजा आज का ये टॉपिक जो है, आज हमारा पहला ये LMS है, इसलिए थोड़ा आज गलती हुई होगी पढ़ाने में, आपको समझने में। लिहाजा आइंदा हम भी कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करते रहो, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो इसको। आप YouTube पर भी आप देख सकते हैं। लिहाजा इसकी ये थोड़ी मैंने ये तशरीह आपके सामने रखी है, लिहाजा ये याद रखना। बाकी वसलाम।